इंडिया पाकिस्तान का रिश्ता शुरू से ही तनाव भरा था। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के बंटवारे के बाद खून खराबा हुआ और लोग बेघर हो गए। लाखों लोग उजड़ गए। दोनों देशों के जख्म गहरे थे और भरोसा टूट गया था। कश्मीर को लेकर 1947-48 में दोनों देशों के बीच जंग हुई। कश्मीर दोनों देशों के बीच झगड़े की सबसे बड़ी वजह बन गया। 1965 की जंग ने इस फूट को और गहरा कर दिया। ये जंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई, लेकिन दोनों तरफ नफरत और शक बढ़ गया। ईस्ट पाकिस्तान, जो इंडिया से घिरा हुआ था, उसे वेस्ट पाकिस्तान अपने से कम आंकता था। अलग अलग भाषा और संस्कृति की वजह से तनाव बढ़ता गया। ईस्ट पाकिस्तान में आर्थिक असमानता और राजनीतिक उपेक्षा की वजह से अशांति फैल गई। शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली अवामी लीग का दबदबा बढ़ने लगा। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की आजादी की मांग की। 1970 के चुनाव में अवामी लीग को जबरदस्त जीत मिली। वेस्ट पाकिस्तान ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। इससे ईस्ट पाकिस्तान में और विरोध प्रदर्शन और अशांति फैल गई। हालात बिगड़ते गए और लाखों लोगों को इंडिया भागना पड़ा। इंडिया के सामने एक मानवीय संकट पैदा हो गया और सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ईस्ट पाकिस्तान में बेरहमी से हमला बोल दिया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सर्चलाइट कहा गया, जिसका निशाना बंगाली लोग थे। हजारों लोग मारे गए और अनगिनत लोग बेघर हो गए। दुनिया इस त्रासदी को देखती रही। इंडिया ने लाखों बंगालियों को पनाह दी। शरणार्थियों की आमद ने संसाधनों पर दबाव डाला और तनाव बढ़ा दिया। इंदिरा गांधी, जो इंडिया की प्रधानमंत्री थीं, ने दुनिया के देशों से मदद की अपील की, लेकिन दुनिया के बड़े देश इस मामले में दखल देने से हिचकिचा रहे थे। इसी बीच इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ दोस्ती का समझौता किया। इस समझौते से इंडिया को कूटनीतिक और सैन्य मदद मिली। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका और चीन का साथ मिला। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडियन एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया। यहीं से जंग की शुरुआत हुई। इंडिया ने कई मोर्चों पर तुरंत और कड़ा जवाब दिया। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर कार्रवाई की। इंडियन फौज ने पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में इंडियन फौज ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर कई शहरों को आजाद कराया। पाकिस्तानी सेना कम संख्या और कमजोर रणनीति के कारण लगातार हार रही थी। 16 दिसंबर 1971 को जंग शुरू होने के सिर्फ 13 दिन बाद पाकिस्तान ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ बांग्लादेश एक आजाद देश बना। दुनिया ने जंग के बाद एक नए देश का जन्म होते देखा। इस जंग का दक्षिण एशिया की राजनीति पर गहरा असर पड़ा। इंडिया की जीत ने उसे एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। हारा हुआ और बंटा हुआ पाकिस्तान अपने भविष्य के बारे में सोचने लगा। बांग्लादेश का जन्म इस क्षेत्र के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस जंग ने जंग की भयावहता और आजादी की अहमियत को दिखाया। इसने देश की राजनीति, क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता और अंतरराष्ट्रीय हितों के जटिल रिश्तों को भी उजागर किया। 1971 की जंग के दूरगामी परिणाम हुए, जो आज भी दक्षिण एशिया को प्रभावित करते हैं। बांग्लादेश के बनने से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल गया। इसने मानवाधिकारों का सम्मान करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने के महत्व को भी रेखांकित किया। इस जंग के बाद इंडिया एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। इस जंग ने इंडिया की सैन्य क्षमता और अपने पड़ोसियों का समर्थन करने की प्रतिबद्धता को दिखाया। इसने कूटनीति और रणनीतिक गठबंधनों के महत्व को भी उजागर किया। दूसरी ओर पाकिस्तान उथल-पुथल और आत्ममंथन के दौर से गुजरा। पूर्वी पाकिस्तान का नुकसान और जंग में हार ने राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक परिवर्तन को जन्म दिया। पाकिस्तान तब से आर्थिक विकास और राजनीतिक सुधार के रास्ते पर चल पड़ा है। 1971 की जंग हमें जंग की विभीषिका और शांतिपूर्ण समाधान के महत्व की याद दिलाती है। यह सभी के लिए एक शांतिपूर्ण और समृद्ध भविष्य के निर्माण के लिए देशों के बीच बातचीत, समझ और सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है।